आर्मी, बलूच आर्मी के द्वारा। देखिए, बलूच आर्मी को जो हाईजैक करना था, उन्होंने 400 से प्लस की हाईजैक करी, मगर उसमें लोगों को छोड़ दिया गया तो 182 लोग बचे जो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा बचे। अब देखिए, इसमें यहीं पर जब इन्होंने ये ट्रेन हाईजैक करी, वहाँ पर दूसरी तरफ तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, मतलब जो पाकिस्तान में जो तालिबान आता है, उस हिस्से में तालिबान ने हमला कर दिया और 20 से अधिक सोल्जर्स मार दिए। अब वो 50 की संख्या आ गई है, मैंने आपको बता दिया है। देखिए, अब जो तालिबान और बलूचिस्तान है वो साथ में क्यों है, ये पहली बात। हम तालिबान पर आते हैं, तो तालिबान के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, जाना होगा। जो तालिबान है, अब तालिबान की भी एक अलग हिस्ट्री है। देखिए, तालिबान पाकिस्तान द्वारा इम्प्लीमेंट करे गए एक इलीगल, या फिर कहें कि हमारे आतंकवादी थे। देखिए, तालिबान जो है वो अमेरिका द्वारा ऑपरेट करा जा रहा था, पूरे वर्ल्ड को पता है, या फिर अगर सीधा सीधा कहें कि अमेरिका अपनी कुछ घटिया चालें चलता है, वो सबको पता है, जो कि अमेरिका ने तालिबान बनाकर करी। मगर जब तालिबान की जो कहें कि रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल नहीं करी गई पाकिस्तान यूएसए द्वारा, तो तालिबान ने बगावत कर दी और अपना तालिबान जो था, आपने देखा होगा 2020 के बाद उन्होंने लड़ाई करी और यूएसए आर्मी को, अमेरिकन आर्मी को वहाँ से भगा दिया। वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी हिंदू उस समय वहाँ पर थे या फिर इंडियन आर्मी थी, उनको बड़े आराम से भारत लिया है। देखिए, अब आपको मैं मानसिकता का तरीका बताता हूँ। देखिए, तालिबान को कोई दिक्कत नहीं है भारत से जुड़ने में, क्योंकि पीओके वाला जो हिस्सा है वो तालिबान कह रहा है हम इंडिया को देना चाहते हैं, क्योंकि उस पर तालिबान ने अपना कब्जा प्रॉपरली कर लिया है। मगर अभी बात यह है कि जिसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारा एक बांग्लादेश है, जो मिनी पाकिस्तान है और जो रियल पाकिस्तान है, उन दोनों में दिक्कत क्या है। देखिए, अभी जब से भाजपा की सरकार आई है तब से भारत में हिंदुज़म बहुत ऊपर चले गए। जो हिंदू करते हैं वो आगे चले गए हैं, जो मुसलमान करते हैं उनको दबाया जा रहा है। मगर ये बात सुनकर हिंदू सेकुलर्स को बड़ी दिक्कत होगी, जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत होगी। ये एक अलग टॉपिक होता है, मगर आप सभी को समझना पड़ेगा कि भारत का जो विपक्ष है वो अभी यहाँ गिर चुका है कि जो $21 मिलियन का जो फंड था मोदी के अगेंस्ट, वो फंड हमारी अपोजिशन पार्टी जैसे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी या फिर जनता पार्टी, जितनी भी पार्टीज हैं, इन सब के पास गया। और भारत में 2014 के बाद से बॉम्ब ब्लास्ट होना, टेररिस्ट अटैक्स होना, कोई भी ऐसी बड़ी घटना होना कम हो चुका है। देखिए, पिछले 15 सालों की सरकार बनने वाली है मोदी सरकार की। अब उसमें मुश्किल से 3 से 4 आतंकी हमले हुए हैं, मगर उस पर भी सरकार पर ही उंगली उठा दी गई है कि वो जो 14 फरवरी को हमला हुआ था जवानों पर, 40 जवानों पर, वो भी मोदी सरकार ने कराया अपना काम सुलझाने पर। देखिए किस प्रकार भारत सेकुलर बनने के चक्कर में या भारत को सेकुलर बनाने के चक्कर में आपकी मेंटेलिटी को आपके अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करा जाता है। आप सभी ये नहीं समझ रहे कि पिछले 70 सालों में भारत में रह रहे 3 करोड़ मुसलमान 30 करोड़ हो गए और पाकिस्तान में रह रहे 8% हिंदू 2% हो गए, और भारत फिर भी सेकुलर है क्योंकि उसका हिंदू सेकुलर है। क्योंकि अगर भारत का मुसलमान सेकुलर होता तो भारत में मजहब के नाम पर कभी भी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि ना ही वो अपील करते अपने लिए स्पेशल राइट्स की और ना ही हिंदू कभी उसके अगेंस्ट जाते। क्योंकि मेजॉरिटी इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो जिस पॉपुलेशन की मेजॉरिटी होती है उसको वहाँ की कंट्री उस रिलीजियस कंट्री को डेडिकेट कर दिया जाता है। मगर अब जब तालिबान और बलूचिस्तान या फिर कहीं बलूच आर्मी भारत की रॉ आर्मी द्वारा ऑपरेट करी जा रही है एक तरीके से, तब भी सेकुलर्स को दिक्कत है। अभी ना हिंदू को दिक्कत है ना मुसलमान को दिक्कत है सेकुलर्स को, क्योंकि उनका आरक्षण, उनका भत्ता, उनको जो मिलता है मुफ्त का पैसा और जो भारत का विकास नहीं होता उसकी छूट नहीं मिलेगी, यानी कि कहें कि ये चीज़ें नहीं मिलेगी। देखिए, आपका ब्रेन वॉश कुछ इस प्रकार कर दिया गया है कि आने वाले समय में अगर हम बात करेंगे हिंदुज़म की तो लोग कहेंगे आप बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो, क्योंकि भारत में रहने वाले लोगों को सेकुलर बनना सिखा दिया गया है, वो भी सिर्फ हिंदुओं को। सेकुलर बनना ही क्यों है? मेजॉरिटी हमारी है तो हमारा राष्ट्र बनेगा, ना कि मुसलमानों का। मगर वहीं
जिनकी पॉपुलेशन कम है वो लोग ये कहते हैं कि हमारा देश बनेगा और हमें स्पेशल राइट्स चाहिए। अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही तो आप लोग नॉर्थ साइड में जा सकते हैं, जहां पर कि अभी बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों ने पिछले 1-2 सालों में वहां पर इतना बड़ा एजेंसी टाइप का खड़ा कर दिया है कि अब वहां पर अगर गवर्नमेंट जाकर काम भी करे तो एक बड़े पैमाने पर वहां पर मुसलमान पॉपुलेशन है। वहीं केरला में अगर आप जाएंगे तो केरला में मुसलमानों की कुछ इस तरह हालत है कि हिंदू वहां पर सिर्फ जी रहा है सेकुलरिज्म और 100% लिटरेसी के नाम पर। ये जो पागलपन की बातें हैं ये सिर्फ हिंदुओं पे थोपी जाती है, ना कि हर मजहब पर। इस पर एक बार सोचना चाहिए। एजीटीवी न्यूज़ आप सभी के साथ हमेशा सही खबरों को लेकर आएगा। बने रहिए एजीटीवी न्यूज़ के साथ। मैं पवन चंद्र पांडे दोबारा जरूर मिलूंगा सही खबरों के साथ।